बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक और दिल से दुआएं सबके लिए। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, हर बीमारी हर परेशानी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में यहाँ पर हैदराबादी कढ़ी, जो हमारे बहुत शौक़ से खाई जाती है। और किस किस को कढ़ी पसंद है ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे जी मैं आपको थोड़ी सी रेसिपी देती हूँ इसको। यहाँ पर मैंने आधा किलो दही लिया है, इसको अच्छे से फेंट लिया। इसके बाद मैंने 1 पाव लिया है बेसन और 1 पाव के जो हम पकोड़े बनाएंगे, यानी टोटल बेसन जो है वो आधा किलो लिया है। मैं इतना ही जो है ना बेसन लेती हूँ, इसमें ये सही रहता है। अगर कहीं देना भी होता है तो फिर मैं दे देती हूँ, यानी कहीं भिजवानी होती है कढ़ी। तो ये ऐसी चीज़ है कि आपसे अकेले खाई नहीं जाती, वो इतनी ज़्यादा बन जाती है ना कि बस थोड़ी थोड़ी बनाते हुए भी ना ये ज़्यादा हो जाती है। यहाँ जी बेसन डाल के मैंने अच्छा सा फेंट लिया। अच्छा, इस कढ़ी की जो है ना सबसे स्पेशल चीज़ क्या है कि इसके अंदर मैं छाछ ज़रूर डालती हूँ। यानी दही का पानी जो होता है ना, वो जब मैं दही लेने जाती हूँ तो मैं उनसे बोल देती हूँ शॉपकीपर से, भाई दही का पानी है, तो वो उनके पास होता है ना, तो वो मुझे दे देते हैं। तो इसके अंदर मैं दही के साथ साथ छाछ भी डालूँगी। यहाँ पे मैंने लाल मिर्ची पाउडर लिया 1.5 चम्मच, और 1.5 चम्मच मैंने लिया धनिया पाउडर, और 2 चम्मच भर के लिया है मैंने हल्दी पाउडर, और नमक मैंने 1.5 चम्मच के करीब लिया है। ये डालने के बाद एक छोटी प्याज जो है ना वो मैं काट के डालूँगी। इसके बाद अदरक लहसुन जो है ना वो भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो जी मुख्तलिफ़ मुल्कों में और मुख्तलिफ़ शहरों में ना अलग अलग तरीके से कढ़ी बनती है, और अलग अलग जो है उस तरीके से खाया जाता है। बाद लोग इसको रोटी के साथ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, बाद लोग इसको बॉयल राइस के साथ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे घर में भी ऐसा होता है कि आधे लोग जो हैं वो चावल के साथ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, आधे रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं। तो ये है कि जब मैं चावल बॉयल करती हूँ उसके साथ थोड़ी सी रोटियाँ भी बनती हैं। तो बस सबकी पसंद अलग अलग होती है। तो यहाँ पर जी एक छोटी प्याज डाल दी। इसके बाद मैंने 1-2 हरी मिर्ची काट कर इसके अंदर डाल दी, और इसको जो है प्याज डालने के बाद फिर हम अच्छा सा इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे छाछ जो है ना वो भी मैंने ली थी, ये प्याला भर के, ये भी तकरीबन 1 पाव के करीब होगा इसका पानी इतना। वरना अगर ज़्यादा छाछ होती है ना तो और भी मज़ा आता है, मगर इतना खट्टा बहुत है ये, दूसरे दिन तो बहुत ही मज़े की लगती है। इसके बाद बहुत सारा पानी इसके अंदर डाल के अच्छा सा हम मिक्स करेंगे, और फिर हम रख देंगे इसको पकने के लिए। यहाँ पर जी अदरक लहसुन जो है ना कुचला वो मैंने शामिल कर दिया, वो मैं भूल गई थी अभी डालना। तो ये होता है मैं हर चीज़ का ख्याल रखती हूँ, मगर फिर भी होता है कि कुछ चीज़ कभी इंसान मिस कर देता है, तो ये बाद में याद आ जाती है मुझे। चूल्हे पे रखने के बाद हम इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहेंगे, ताकि बेसन जो है ना नीचे ना लगे और गुठलियाँ ना बने। इसके बाद में साथ ही साथ जो है ना पकौड़ों का भी जो है तैयारी कर लेती हूँ। उसके बाद में रख देती हूँ इसको बेसन को घोल कर, और फिर जब कढ़ी बन जाती है उसके बाद में पकौड़े फ्राई करके ना डाल देती हूँ। तो ये है कि साथ साथ काम अच्छा निपट जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो कल मैंने कहा था अंबर से कि मैं आऊँगी घर पे मिलने के लिए, तो काफ़ी दिन से वो कह रही थी कि अम्मी आती नहीं है, अम्मी के नखरे बहुत हैं, और मेरे घर आने में अम्मी को बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं। मैं ही आ जाती हूँ मिलने के लिए, तो मैंने कहा चलो आज उसकी शिकायत दूर कर देती हूँ। तो मैंने सोचा शाम को उसके घर जाऊँगी मिलने के लिए, तो फिर जो है कढ़ी में लेके चली आऊँगी। यहाँ पे मैंने जो बेसन अभी उबाल आना शुरू होगा ना इसमें, तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया था, और साथ में कड़ी पत्ता डाल दिया था, और थोड़ी सी हमने डाली थी इसके अंदर अजवाइन। तो अजवाइन भी मैंने तकरीबन 2 चुटकी के करीब डाली थी। अच्छा, अजवाइन जो है मैं पकौड़ों में भी डालती हूँ। इससे ये होता है कि बेसन जो है ना नुकसान नहीं करता। अगर आप रात को भी पकौड़े वगैरह खा लें या कढ़ी खा लें तो इसमें नुकसान नहीं करता। और अजवाइन जो है ना वो कोई ऐसी चीज़ें आप बनाएं तो उसके अंदर ज़रूर डाल दिया करें, इसमें आपकी डाइजेस्ट करता है, और फिर इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है। यहाँ पे पकौड़ों का जो मैं तैयारी कर रही हूँ ना, इसके अंदर भी मैंने कड़ी पत्ता मैंने थोड़ा सा काट कर डाल दिया है, बड़ी अच्छी खुशबू आती है। साथ में हरा धनिया, पुदीना, और सफ़ेद ज़ीरा, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया जो है ना मैं कुचल कर डालती हूँ इसके अंदर, पिसा हुआ नहीं डालती, और नमक वगैरह शामिल करके ना मैं इसको घोल कर रख दूँगी। तो ये घोल कर रख दूँगी ना तो ये अच्छा सा जो है ना इसका बैटर तैयार हो जाता है, यानी फूल जाता है बेसन। और उसके बाद जो है फिर जितना हमें देखेंगे कि कहीं पतला ना हो, क्योंकि प्याज भी हम डाल देते हैं साथ में, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा पतला हो जाए, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। मगर मैं इतना डालती हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो सही रहता है। यहाँ जी मैं धनिया जो है ना वो कूट रही हूँ,
और बस थोड़ा सा दरदरा करके ना वो मैं डालती हूँ। तो ये तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने धनिया जो है ना कूटा हुआ वो डाल दिया। बड़ी अच्छी इसमें खुशबू और टेस्ट आता है। साथ में पिसा हुआ मैंने जीरा भी इसके अंदर डाल दिया। तो ये चीज़ें जैसे हम पकौड़े में डालते हैं इसी तरीके से जो है ना ये मसाले वगैरह डालते हैं। और ये है कि सबके हाथ का अलग अलग टेस्ट होता है। और मेरे मेरे ख्याल में मसाले वही होते हैं, मगर कुछ मसालों की बात नहीं होती, कुछ आपके हाथ का भी टेस्ट होता है। यानी अगर मैं बनाती हूँ तो बोलते हैं अम्मी के जो हाथ का जो है ना कड़ी वो अलग होती है। और बस सबके अलग अलग जो है ना जायके आ जाते हैं। तो यहाँ पर जी बेसन मैंने ना घोल कर रख दिया। उसके बाद ये है कि साथ साथ में ये है कि हमें अपनी नमाज को भी हमें सेव करना है अपना, उसको ये नहीं है कि टाइम निकल जाए। तो दिन के साथ दुनिया भी जो है उसको भी हमें देखनी होती है। ये तो खैर दुनिया के काम चलते ही रहते हैं। बाकी ये है कि हाँ इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि जैसी अज़ान हो आप फ़ौरन नमाज़ पढ़ लें तो उसका बहुत ज़्यादा अजर होता है। तो नमाज में देरी नहीं करनी चाहिए। हाँ ये बात अलग है कुछ का आप कहीं किसी ऐसे काम में फंसे हुए हैं जो ज़रूरी है, फिर इसके बाद आपको थोड़ी देर में पढ़नी है तो वो फिर अलग बात है। मगर जितना हो सके कोशिश तो मैं ये करती हूँ। कभी ऐसा होता है कि मेरी अगर इशा की नमाज़ लेट हो जाती है ना तो कभी 3 भी बज जाते हैं मुझे नमाज़ अदा करते करते। बस ऐसे ही होता है कि कोई आ गया या कहीं मैं चली गई तो कभी कभार ऐसा हो जाता है। मगर कोशिश मेरी यही होती है कि उसी वक्त जो है ना मैं नमाज़ अदा कर लूँ। यहाँ पर कड़ी को पकते हुए ना तकरीबन अच्छा खासा टाइम हो गया। अच्छा इसमें जो है ना इसके पकने की ये है कि निशानी ये होती है कि इसके अंदर हल्का हल्का सा लाल फूल आने लगता है। ये भी हमारी अम्मी ने हमें बताया था कि जब कड़ी पकती है ना इसमें लाल फूल आ जाता है और हल्की आंच पे इसको छोड़ दो। तो फिर इसके बाद जो है ना यहाँ पे पकोड़े मैंने फ्राई कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े के जो है ना पकोड़े बने थे। क्योंकि मैं थोड़ा सा नमक चख लेती हूँ, मगर अभी ऐसा हुआ कि मैं कुछ बातें कर रही थी, कोई मेहमान आए हुए थे उनसे मैं बातें कर रही थी और मैं नमक चखना भूल गई। फिर इसके बाद मैंने थोड़ा सा चेक करा जो पकोड़े होते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है नमक बिल्कुल सही था। यहाँ पे नमक वगैरह माशाल्लाह सब कुछ सही था। इसके बाद मैं फ्राई करके जो है ना साथ ही साथ डालती जा रही हूँ। और इसके बाद हम तड़का लगाएंगे इसके अंदर। तो ये कड़ी जो है ना ये हैदराबादी कड़ी इस तरह बनती है। पंजाबी कड़ी भी बनती है, वो अलग स्टाइल से बनती है। और काफ़ी कड़ी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पे तड़के में मैंने प्याज लिए और उसको काट लिया था, काफ़ी सारा लहसुन चॉप कर लिया था मैंने। और हरी मिर्ची भी जो है इसके अंदर मैं डालती हूँ, कड़ी पत्ता भी डालती हूँ, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला भी मैं डालती हूँ। इसमें बड़ी लौंग, थोड़ी 2-3 लौंग और थोड़ी सी काली मिर्ची, एक दालचीनी का टुकड़ा और बड़ी इलायची मैं ज़रूर डालती हूँ। तो कड़ी ऐसी चीज़ है मेरे ख़्याल में कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको कड़ी अच्छी नहीं लगती हो, बाकी तो ये है कि सभी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो पहले ऐसा होता था जब मेरे बच्चे छोटे थे ना तो गुड़िया को कड़ी अच्छी नहीं लगती थी, बल्कि वो खाती नहीं थी तो अच्छी क्या लगेगी। तो मैं कहती थी उससे भाई कुछ खा के देखो तभी तो अच्छी लगेगी। तो उसके लिए अलग से मुझे जो है ना कीमा फिर बनाना पड़ता था। यानी 2 चीज़ें हमारी बनती थी, कड़ी भी बनाती थी फिर बच्चों के लिए कीमा बनाती थी। मगर जब से फिर उन्होंने खाना शुरू किया ना तो फिर कह रहे हैं अरे ये तो मज़े की है, तो जब तक खाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। यहाँ पर मैं अपने लिए जो है ना ये कड़ी और चावल मैंने निकाले हैं अच्छे से। चावल मैं थोड़े से लेती हूँ, कड़ी बहुत सारी लेती हूँ और फिर मैं ना चम्मच से खाती हूँ। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा जो है ना ये खाना है। और आपको कैसी लगती है कड़ी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, क्योंकि ये तो मेरी फेवरेट है। और जब ये बनती है ना तो मैं माशाल्लाह से बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो जी जैसे सबको पता है कि सर्दियाँ आते ही मौसम खुश्क हो जाता है और हमारे हाथ पाँव भी जो है ना खिंचने लग जाते हैं, यानी चटकने लग जाते हैं, हमारे ऑयल की कमी होने लग जाती है। तो ये पेट्रोलियम जेली आप अपने होठों पे, हाथों पे और अपने पैरों की एड़ियों पे आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला जो फटी हुई एड़ियाँ हैं ना वो भी सही हो जाएंगी। सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल से आपको इतना फ़ायदा होगा। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ तो ये मैं जब अपने होठों पे लगा लेती हूँ क्योंकि होठ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं मेरे। तो इसको मैं हल्का सा लगाती हूँ तो बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे अच्छा लगता है। और दूसरा ये कि अपने हाथों पे रात को और पैरों पे लगा के आप सो जाएं और फिर आप देखिएगा आपके हाथ और पैर इतने नरम हो जाएंगे कि आपकी जो खुश्क हवाएं और जो खुश्की होती है ना वो आपको कोई असर नहीं करेगी। अगर आपको ये पेट्रोलियम जेली मंगानी है तो आप मंगवा सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। सबसे अच्छी बात है ये ऑर्गेनिक है, कोई इसके अंदर के केमिकल्स नहीं है जो आपकी स्किन को डैमेज करे। रोज़ की जैसे इसके अंदर इतनी बेहतरीन खुशबू है ना कि जैसे आपको ये नज़र आ रहा होगा पिंक कलर का,
बहुत ही बेहतरीन खुशबू है, इसको लगाने से ना मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, रोज़ पेट्रोलियम जेली। अभी हम जा रहे हैं अंबर के घर। काफ़ी दिन हो गए थे। अंबर यही शिकायत करती है, अम्मी आती नहीं है, पप्पा आते नहीं है। तो चलो आज चले जाते हैं। बस दिन इतने छोटे हो गए, पता ही नहीं चलता टाइम का। तो हम जब घर से निकले तो हम सोच रहे थे कि अंबर के घर हम जा रहे हैं काफ़ी दिनों के बाद, तो कुछ ना कुछ लेके चले जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड बोले थे मिठाई ले लो, और मैं कही थी रबड़ी ले लो। मगर ये है कि मैंने कहा चलो भाई हमें दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो मज़े की रबड़ी और मिठाई मिलती है ना वो हमारे घर से थोड़ा सा दूर है। फिर हमने सोचा यहाँ पे इतने मज़े के फ्रूट रखे होते हैं और इतने खूबसूरत लगे थे, चलो फ्रूट ले लेते हैं। और ये मेरे जो है ना जेठ, उनके दोस्त मिल गए यहाँ पे सूफ़ी साहब। तो उनको देख के मुझे अपने जेठ की बड़ी याद आई। वो मेरे हस्बैंड के साथ दुआ सलाम कर रहे थे। तो ऐसा होता है कि जब भी हम कहीं निकलते हैं ना तो कोई ना कोई मिल ही जाता है, कोई ना कोई टकरा जाता है रास्ते में, ऐसा होता ही है। और कहते हैं ना दुनिया गोल है, तो कोई ना कोई टकरा जाता है। यहाँ पे जी बड़े मौसम जो है ना, बड़े मज़े के जो है ना फ्रूट और सब्ज़ियाँ आई हुई हैं। हर चीज़ देख के दिल करता है कि बस ले लो। वैसे मैं इतना खाती नहीं हूँ जितना मैं बस सब घर वालों के लिए ले लेती हूँ, मुझे बस अच्छा लगता है। यहाँ पे हम अंबर के घर आए, और ये है कि काफ़ी दिनों के बाद आए ना, तो फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़ने में मैं तो थक जाती हूँ। इसी वजह से जो है ना मेरा बस आना नहीं होता। और मेरे हस्बैंड आज फैक्ट्री से जल्दी आ गए थे, तो हमने सोचा चलो आज चलते हैं। और आते तो हमने पहले पानी पिया, थोड़ी देर रेस्ट करा, फिर उसके बाद हमने बातचीत करी। इब्राहिम हंस रहा है, बोलता है ना ये हाँ बोलता है। उधर मुगरे बिठा अम्मा अम्मा बोलता है ना सब कुछ। नहीं ऐसे हंसता है। अच्छा। और अंबर आपके घर आया हूँ। वेलकम वेलकम। से लेके ना वो दुकान होगा आपकी अम्मी का। हाँ मैंने ओढ़ी। इधर आओ मेरे पास बदमाश हो। तो जी बस वक्त इतनी तेज़ी से निकलता है ना कि पता ही नहीं चलता, लगता ही नहीं है कि इतनी तेज़ी से वक्त गुजर गया। और ऐसा लगता है बस मैं तो अपने कामों में लगी रही, और बच्चे हैं ना वहाँ पर खुद ही बड़े होते रहे। तो एहसास ही नहीं हो पाया इस वक्त का कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारी औलाद जो है हम इनको अपने घर से रुखसत कर देंगे। और इतनी जल्दी वक्त आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह वो अपने घर की हो गई। अल्लाह पाक उनको अपने घर में आबाद रखे, और हर बुरी नज़र से, हर बुरे लोगों से अल्लाह पाक महफूज रखे। यहाँ पर अंबर कुछ इब्राहिम की शॉपिंग करके आई थी ना, तो वो मुझे दिखा रही थी। अच्छा हुआ मैंने जो ना अंदर से मैंने उसकी पैंट निकाल के देखी ना, तो पैंट तो इसके साइज़ की थी, मगर शर्ट जो थी ना वो ऐसी थी कि तकरीबन 2-2.5 साल के बाद जो है ना इस साइज़ की जो है ना शर्ट थी। तो मेरी आदत है, मैं जब भी बच्चों के कपड़े लेती हूँ ना, सबसे पहले मैं उसकी पैंट या ट्राउज़र ज़रूर देखती हूँ कि वो कितना लंबा है। अक्सर ऐसा होता है कि शर्ट इतनी बड़ी दे देते हैं और ट्राउज़र छोटा होता है, या फिर शर्ट छोटी होती है और ट्राउज़र इतने बड़े बड़े दे देते हैं। पता नहीं वो उनसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, या पता नहीं किस तरह के जो है ना आजकल गारमेंट्स के जो है ना कपड़े आ रहे हैं। तो आप ज़रूर बच्चों के कपड़े देखें ना, तो ज़रूर उसका ट्राउज़र पैंट ज़रूर चेक करके देखा करें। यहाँ मैं जब मैं दुबई गई थी ना, तो वहाँ से मैं हुसैन के लिए ये सूट लेकर आई थी। अच्छा, इस पर लिखा हुआ है कि 4 ईयर्स का जो है ना सूट है, मगर ये जो सूट है ना वो मैंने फिर इब्राहिम को तो दिया, क्योंकि माशाल्लाह हुसैन जो था वो तो बड़ा था, उसके तो इतना सा बस साइज़ का नहीं आ सकता था। अभी माशाल्लाह से अंबर की सास आ गई थी, तो उनसे हम लोग बातें कर रहे थे, अपनी यादगार तस्वीरें दिखा रही थी। और बहुत ही एक होता है ना तस्वीरें देख के इंसान बिल्कुल पीछे चला जाता है, और बहुत ही अच्छा लगता है, मज़ा आता है। अपने जब एल्बम निकलते हैं ना, तो उन पर काफ़ी तबसरे होते हैं। और अभी मैंने अंबर की वीडियो मैंने देखी थी, जिसमें गौसिया बहन जो है ना उन्होंने अपनी बारात का सूट अंबर को दिया, जो बहुत ही मुझे खूबसूरत लगा। तो वो मुझे अपनी तस्वीर दिखा रही थी जिसमें दुल्हन बनी हुई थी। माशाल्लाह इतना अच्छा सूट लग रहा था, और इतने अच्छा मतलब रूप आया हुआ था दुल्हन पे, जो मैं कहती हूँ कि आजकल की जो दुल्हन है ना इतने फेशियल करवाती हैं, मेकअप करवाती हैं, इतने फैंसी सूट लेती हैं, मगर वो चीज़ नहीं आता जो पहले की दुल्हनों को आप देखेंगे ना। हाँ उसमें बड़े मोड़ना नहीं, देखो कितने संभाल के रखी दादू ने। मोड़ना नहीं। मोड़ देगा ये। देखो ये है ना, ये अब्बू है। अच्छा, ये अम्मी है, ये दादी है। अच्छा, इधर तीनों नहीं है, तीनों नहीं है। मैंने ना अंबर की वीडियो में देखा, मैंने कहा माशाल्लाह बहुत प्यारा सूट लग रहा है आपका। और इतने साल बाद भी ऐसी चमक रहा है, और कपड़ा भी इतनी फिनिशिंग हो रही है। अब ऐसे काम नहीं हो रहे, अब नहीं हो रहे सूट माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा
बहुत अच्छा लगा। अंबर आप भी बहुत प्यारी लग रही है। ये मंगनी की 1 साल पहले हुई थी, ये मंगनी की है। घर बर्बाद कर देते, ये सुबह से आवाज आने लगती है। पहले सुबह ही फजर में साजिब आता है इसको गोद में लेके। आपने तो सामान यार अम्मी, इसको पकड़ लो। मैं तो पकड़ो, तुम भी 4 बजे तक जागते थे। एक बच्चे ने कहा अच्छा ले लो, ये नहीं छोड़ेगा। तो मैंने अंबर से मना किया था कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे बताने का ये मकसद था कि कहीं जाना हो तो फिर हम दूसरे दिन आ जाएंगे, कभी आ जाएंगे। तो ऐसा होता है ना कि शाम के टाइम ये कभी सामान वामान लेने निकल जाते हैं या किसी काम से चले जाते हैं बाहर। तो फिर इसलिए मैंने जो है ना बता दिया था कि अंबर हम आएंगे। मगर इसने यहाँ पर जो है ना सूप बनाया हुआ था चिकन का, जो बहुत ही मज़े का लगा। कहते हैं ना अपने हाथ से हटके किसी और के हाथ का जो कुछ खाता पीता ना तो अलग से टेस्ट आता है। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी। माशाल्लाह इसने जो है ना इतनी सारी चीज़ें बना ली, बिरयानी भी बनाई थी और सूप भी बनाया था और स्पेगेटी भी रखी हुई थी। साथ में ना जो अंबर की सास है ओसिया बहन, वो बड़ियाँ लेकर आई थी जो कि बहुत ही मज़े की बनी थी और उन्होंने अपने हाथ से जो है ना उसको तोड़ा था उनको बड़ियों को। यहाँ पे बीफ की बिरयानी बनाई थी, पुलाव बनाया था इसने और इसमें आलू डाल दिए थे क्योंकि आलू है ना मुझे उसको पता है कि अपनी शौक से खाती हैं और अंबर को भी अच्छे लगते हैं पुलाव के अंदर या बिरयानी के अंदर आलू। तो ज़्यादातर मैं गोश्त से ज़्यादा ना आलू ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ। कितना सीधा बच्चा, देखे तो मेरा कितना सीधा मासूम बच्चा है ये। देख तो सही अंबर इसको। हाँ इसे सीधा तो चलो। अच्छा भाई अंबर हम जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आपके आके। आप तुम्हें क्या हो गया? क्या हाथ के फर्स्ट टाइम बिरयानी खाई? पुलाव खाया। अल्लाह पाक बरकत दे, खुशियाँ दिखाए ढेर सारी। आमीन। गुद्दा ये अम्मी और मेरे बीच में आ रहा है। चले जाए। मेरी तो हर बेटी के लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, बुलंद करे और हर बुरी नज़र से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।